हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। कल की क्लास में अपन पढ़ रहे थे एवरेज, जिसमें अपन बेसिक से एडवांस लेकर चल रहे हैं उसको। तो अपन ने 10 क्वेश्चन सोल्व किए थे उसमें, और धीरे धीरे अपन लेवल इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं। जैसे अपन ने स्टार्टिंग में काफ़ी इजी क्वेश्चन किए थे, फिर उससे टफ और टफ, तो अपन कंटिन्यू ऐसे ही करते रहेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 200 और 1000 के मध्य 11 से विभाजित सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। 200 से 1000 के मध्य 11 से विभाजित सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि पहली संख्या कौन सी है और दूसरी संख्या कौन सी है। कैसे? देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है औसत निकालने का। औसत बराबर क्या होता है? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। पहली संख्या फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर दोनों का योग कर यदि हम 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? एवरेज, औसत। औसत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो पहली संख्या निकालनी है और एक लास्ट वाली संख्या निकालनी है। अपने को संख्या दे रखी है 200 और 1000। अब हमें ये भी पता है कि 200 11 से विभाजित नहीं है और 1000 भी 11 से विभाजित नहीं है। तो ऐसी पहली संख्या क्या होगी 200 के बाद जो 11 से विभाजित होगी? तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ये अपने नंबर सिस्टम में सीखा था, फिर भी एक बार और समझ लेते हैं। 11 का भाग दे दो। एक बार गया, क्या बचा? 9, 11, 8, 88। 2 बचा। अब 2 तो है शेष फल। 11 से विभाजित करने के लिए कितने और चाहिए? 9। अगर 9 इसमें और जोड़ दो तो क्या आ जाएंगे? 11, और 11 का भाग चला जाएगा। तो 200 में अपन कितने जोड़ेंगे? 9। तो पहली संख्या क्या आएगी? प्रथम संख्या 209। 209 वह संख्या है जिसमें 11 का भाग जाता है। अब ये 1000 किसी काम का नहीं, क्योंकि अपन ने इसके नीचे लिख लिया। एक 1000 में 11 का भाग दो, 99। एक बचा, 0। कितने शेष बचे? 10। 1000 में से 10 माइनस कर लो, 990। 99। 11 भाग। तो अंतिम संख्या क्या होगी? अंतिम संख्या बराबर 990। अब अपने फॉर्मूला क्या है? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। प्रथम संख्या 209990/2। 9, 9, 11। दोनों का योग किया, डिवाइड बाई 2, भाग 2। 2 पंजे 10, 2 नम 18, 2 नम 18 पॉइंट, 2 पंजे 10। ये क्या है अपना? एवरेज, औसत। देखो, ये अपन ने पहले सीख लिया था संख्या कैसे निकालते हैं, पहली संख्या अंतिम संख्या क्या निकालते हैं। एवरेज निकालने के लिए अपने को क्या करना था? ओनली और ओनली प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ना था और उसमें 2 का भाग देना था। ठीक है ना? आ गया समझ में? नहीं आया तो वीडियो को एक बार वापस देख लीजिएगा। अगर आ गया हो तो रोक कर पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन अपन ने कल देखा था,
n विषम संख्याओं का औसत, जादुई क्वेश्चन, जो यहाँ पर दे रखा होगा वही आंसर होगा अगर विषम संख्याओं का औसत निकालना हो। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्रथम शब्द होना चाहिए। अब देखो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, जिसे सोल्व करने में काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें अपन कुछ नहीं करेंगे। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत है 51, तो पहली और अंतिम संख्या कौन सी होगी। देखो ये है संख्या 1 2 3 4 5, 5 क्रमागत संख्या है, उनका औसत कितना 51। तो एक चीज़ आप डेंजर है, रेड कलर से करेंगे, ध्यान रखना, औसत बराबर होता है मध्यमान। जो बीच की संख्या होती है वही हमेशा औसत कहलाता है, ठीक है ना। तो बीच की संख्या हमेशा क्या होता है, औसत। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 51 है, तो बीच की संख्या क्या होगी 51। पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या निकालनी है। 51 के बाद वाली विषम संख्या कौन सी होगी, 52 53 54 55। पहले वाली 49 47, और अपने को कौन सी निकालनी थी, पहली संख्या और आखिरी संख्या। तो पहली संख्या क्या हो गई 47, फर्स्ट नंबर 47, लास्ट नंबर 55, ठीक है ना। अब इसको कोई दूसरे तरीके में फंसने की ज़रूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन है, इजी तरीके से कीजिएगा। अगर क्रमागत पूछे, हाँ लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आपको +2 करना है, क्योंकि 51 के बाद आप देखो पहली विषम संख्या 1 में अपन 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3, वापस 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 7 9। वैसे ही पहली सम संख्या क्या है 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 2 जोड़ेंगे तो 6 8 10। मतलब सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, अपने को 2 जोड़ना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत है 63। 8 अब 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 क्रमागत संख्याएं, उनका औसत कितना दे रखा है 63। 8 है तो 4 इधर, बीच की संख्या है 63। सम संख्या, ध्यान रखना, सम संख्या मतलब इस गोले में जो आएगा वो सब सम संख्या ही आएगी। सम संख्या नहीं तो गोले के अंदर नहीं। 63 के बाद सम संख्या 64, इससे पहले 62। अब निकालो, 2 माइनस कर लो। 62 से पहले -2 60 58 और 56, 66 68 और 70। अब देखो इसमें एक चीज़ और ऐड कर दी गई है, प्रथम और अंतिम संख्या का गुणनफल। प्रथम संख्या क्या है 56 और अंतिम संख्या क्या है 70। तो इन दोनों का गुणनफल हमें करना है। करो, प्रथम संख्या 56, अंतिम संख्या 7 × 42, 4 7 पंजे 35, 35 और 4 39। ये आ गया अपना ब्यूटीफुल आंसर। कितना आसान सवाल था। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। अदरवाइज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद कमेंट कर सकते हो। बार बार इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि आप करते नहीं हो।
चलो इसके बाद और थोड़ा लेवल हाई करते हैं हम क्वेश्चन का और बढ़ते हैं एवरेज को सॉल्व करने की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक कक्षा के अंदर विद्यार्थियों की संख्या जिसमें बॉयज़ कितने हैं 25 लड़कों का एवरेज है 57 और लड़कियों कितनी लड़कियां हैं 15 गर्ल्स हैं जिनका औसत है 45। तो पूरी कक्षा का औसत बताओ, औसत प्राप्तांक क्या होंगे। देखो टोटल संख्या कितनी है बॉयज़ प्लस गर्ल्स कर लो और टोटल नंबर कितने हैं वो निकाल लो। तो क्वेश्चन अपना क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले देखो कि लड़कों का प्राप्तांक कितना है टोटल, फिर लड़कियों का प्राप्तांक कितना है टोटल, फिर दोनों को जोड़ के उसमें टोटल बॉयज़ प्लस गर्ल्स संख्याओं का भाग दे देंगे, है ना। तो अपने को क्या आ जाएगा पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक, या हाँ पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक ही निकालना अपने को। करो सॉल्व। 25 लड़कों का औसत प्राप्तांक है 57। तो टोटल प्राप्तांक कितना होगा लड़कों का बॉयज़ का। अरे बी ने कितने अंक प्राप्त किए बॉयज़ ने 25 7 75 175 17 25 5 125 30 42 142। तो कितना हो गया 1425 अंक प्राप्त किए लड़कों ने और लड़कियों ने कितने किए गर्ल्स ने। टोटल कितनी गर्ल्स है 15 इंटू 45 पूर्ण 75 5 7 15 चौक 60 और 7 75 7 60। देखो लड़कों का टोटल औसत क्या आया 1425 और लड़कियों का टोटल प्राप्तांक कितना आया 675। सॉरी लड़कों का टोटल प्राप्तांक 1425 और लड़कियों का 675। टोटल करेंगे तो 1400 600 2000 75 2500 2000 और 100 2100। ठीक है ना। ये तो आ गया टोटल प्राप्तांक। अपने को क्या निकालना है एवरेज निकालना। एवरेज बराबर क्या होता है टोटल योग कितना 2100 बटा टोटल संख्या 25 और 15 कितनी होती है 25 5 30 10 40। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या वही फॉर्मूला 0 से 0 गया 210 का आधा 105 बटा 2। ये आ गया अपना आंसर। वापस कर लो 100 का आधा होता है 50 5 का आधा 2.5। अरे मैंने 2 से काटा 2 से ये भी कट गया। चलो वापस समझते हैं। एक कक्षा में 25 लड़कों का औसत प्राप्तांक था 57, लड़कियों का था 45। पूरी कक्षा का निकालना है। तो सबसे पहले लड़कों का टोटल प्राप्तांक निकाला और लड़कियों के टोटल नंबर निकाले कितने नंबर आए, फिर दोनों का योग किया कितना है 2100। 2100 में अपन ने क्या लड़कों और लड़कियों की टोटल संख्या 40 थी, 40 का भाग दे दिया। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है। एक कक्षा में 45 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक है 53। यदि कक्षा में 25 लड़कों का औसत प्राप्तांक है 51, तो बताओ शेष लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना होगा। क्वेश्चन इजी उसी प्रकार 45 का है 45 इंटू 53। टोटल नंबर कितने आए मल्टीप्लाई कर लो
करो, आप करो, देखिए। तेईस सौ पिचासी। और उसमें लड़कों का कितना है, बॉयज़ का, ये तो है टोटल। बॉयज़ का कितना है, बॉयज़ है 25, प्राप्तांक है 51, मल्टीप्लाई करो 125, 25 एकम 25, 5 2 25 पंजे 125 और 2 127। लड़कियों को निकालना है तो टोटल में से बॉयज़ का माइनस कर देंगे तो किसका आ जाएगा, गर्ल्स का। कर लो माइनस। 0111 1110। अब एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है। ये तो आ गया गर्ल्स के अंक। अब गर्ल्स की संख्या कितनी है, 45 में से 25 गई तो गर्ल्स कितनी, गर्ल्स बराबर 45 माइनस 25 बराबर 35 45 20। 20 का भाग दे दो, 111 में 2 का भाग देंगे, 5 5 और 0.5, 55.5 होगा आंसर। आया नहीं आया समझ में? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अपन ने क्या किया, सबसे पहले टोटल निकाले। टोटल अंक थे इतने, जिसमें लड़कों को मिले 1275 तो लड़कियों को मिले 1110। 1110 में लड़कियों की टोटल संख्या का भाग दे दिया तो एवरेज आ गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, छाप लो, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जो निकालना होता है वो माइनस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, x राशियों का औसत है y स्क्वायर और y राशियों का औसत है x स्क्वायर। मतलब x राशियों का औसत कितना है, y स्क्वायर, तो टोटल क्या हो गया, एक्स वाई स्क्वायर, प्लस y राशियों का औसत है x स्क्वायर, टोटल क्या हो गया, y एक्स स्क्वायर। तो बताओ सभी राशियाँ कौन सी है, x प्लस वाई का औसत क्या होगा, यही तो निकालना था अपने को। x राशियों का औसत दे रखा है y स्क्वायर, गुणा किया तो एक्स वाई स्क्वायर, प्लस y राशियों का औसत है x स्क्वायर, y एक्स स्क्वायर। तो बताओ सभी x y राशियों का औसत क्या होगा, राशियों का योग, ये योग अपन ने कर लिया, राशियों की संख्या x प्लस वाई। अब देखो इन दोनों में x और y कॉमन आ रहा है। x कॉमन लिया तो x यहाँ से चला गया, y कॉमन लिया तो y यहाँ से चला गया, क्या बचा, y यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचा, x। इसको आप x प्लस वाई लिखो या y प्लस एक्स लिखो, एक ही बात है। तो इससे ये गायब, तो औसत क्या आया, एक्स वाई इज आवर आंसर। बहुत ही आसान था। x राशियों का औसत y स्क्वायर, y राशियों का औसत x स्क्वायर, तो सभी x y राशियों का औसत ज्ञात करना था। अपन ने लिया इसमें एक्स वाई कॉमन ले लिया, एक्स वाई तो बचा y, एक्स वाई कॉमन लिया तो x, इससे ये गायब, आंसर एक्स वाई। 17 नंबर क्वेश्चन, यह भी बहुत ही आसान है। y राशियों का, m राशियों का औसत है n, n राशियों का औसत है m, कैपिटल में लिख लिया मैंने। सभी राशियाँ m प्लस n का औसत क्या होगा, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो यही होगा। कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। देखो सबसे पहले इनको स्मॉल में लिखते हैं, mn प्लस mn बटा m प्लस n। क्या कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना।
mn दो बार आ रहा तो दो लिख दिया ने अपन ने 2 mn कितने बार? 2 बार, तो अपन ने लिख दिया 2 mn। नीचे क्या है m प्लस n, नहीं कट रहा कुछ, तो यही होगा अपना औसत आंसर। एवरेज बराबर 2mn बटा m प्लस n। यहाँ तक कोई दिक्कत क्या? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन थे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। 16, 17 बहुत ही आसान, बहुत ही इजी टेक्निकल क्वेश्चन थे अलजेब्रा इक्वेशन के। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 9 संख्याओं का औसत है 31। टोटल संख्या कितनी है? 9, उनका औसत कितना? 31। अगर प्रथम 5 संख्याओं का औसत 33 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 30 है, तो पांचवी संख्या बताओ। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनका औसत कितना है? 35 संख्याओं, 9 संख्याओं का औसत है 31। 9 संख्याओं का औसत है 31। 9 एकम 9, 9 2 18, 9 3 27। टोटल कितना आया? 279, जिसमें अपने को दे रखा है प्रथम 5, 1 2 3 4 5। प्रथम 5 संख्याओं का औसत अपन इधर निकाल लेते हैं। प्रथम 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 33। 33 इंटू 5, 5 दिया 15 और 1 16। प्रथम 5 संख्याओं का टोटल क्या आ गया? 165। और अंतिम 5, मतलब ये जादूगर 2 बार आ रहा है, ये वाला। अंतिम 5, 1 2 3 4 5, इनका औसत कितना दे रखा है? अंतिम 5 का औसत दे रखा है 30। टोटल कितना आ गया? 5 दिया 15, 150। हमें निकालना है पांचवी संख्या इसका। ये इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब 165 प्लस 150, इन दोनों में यह 2 बार है। 5 5 10 11, हासिल का 1, 315। 315 में यह संख्या 2 बार आई है। 315 में यह संख्या कितनी बार आई है? 2 बार। और अपने को पता है 10वीं संख्या या 5वीं संख्या बोले तो 315 टोटल। 9 संख्याओं का है 279। तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं। 315 तो है 10 संख्याओं का, 279 है 9 संख्याओं का, तो जो बची वो 5वीं संख्या है और उसका औसत कितना आएगा? एक तो 6, यहाँ 0, 10 7, 10 में से 7 गए तो 3, ये कट गया 36। ये 36 जो आया, ये आया वो 5वीं संख्या के लिए जो 2 बार आई, क्योंकि इधर प्रथम 5 में भी ये है, अंतिम 5 में भी ये है। 5 और 5 कितनी संख्या हो गई? 10 संख्या हो गई ना। और ये है अपने को दे रखा है 9 संख्याओं का औसत। ये है 10 संख्याओं का औसत कितना आया था? 315। 315 आया था, ये 315। ये 9 संख्याओं का था, माइनस किया तो जो बचा वो किस संख्या का आ गया? वो आ गया संख्या 5, जो 2 बार रिपीट हुई थी। अब इसी प्रकार देखो, 15 संख्याओं का औसत तो दे रखा 35। 15 संख्याओं का औसत कितना दे रखा? 35। 15 5 75, 7 15 दूना 30, 15 3 45, 45 और 7 कितना होता है? 45 और 7 52। सही है ना?
प्रथम 8 संख्याओं का औसत है 34। ये तो है 15 संख्याओं का। अब देखो 8 संख्याओं का औसत कितना है 34। 8 चौक 32, 24, 25, 26, 27। नेक्स्ट लास्ट 8 संख्याओं का औसत कितना है 37। 8 7 56, 5, 24, 56। 5, 24 और 5 कितना होता है 29। 16 संख्याओं का औसत कितना आ गया 6, 7, 8, 568। 568 आया औसत 16 संख्याओं का, और 15 संख्याओं का औसत है 525। 16 संख्याओं का औसत था 568, 15 संख्याओं का औसत आया 525, और जो बची एक संख्या वो कौन सी थी, वो जो 2 बार रिपीट हुई, फर्स्ट 8 और अंतिम 8। जो 8वीं संख्या जो 2 बार रिपीट हुई थी वह है यह संख्या। इसका औसत कितना था 8 में से 5 गए तो 3, 6 में से 2 गए तो 4। ये आ गया अपना आंसर। यह वाली संख्या कौन सी है, यह वह 8वीं संख्या है जो इधर भी आ गई और उधर भी आ गई। मतलब 2 जगह प्रोग्राम था, इधर भी खाना खाने चली गई, उधर भी खाना खाने चली गई। तो उसको पकड़ने के लिए अपन ने ऐसा किया। टोटल 15 थी, जिसमें से 8 और 8 16 जो एक्स्ट्रा थी उसका औसत अपन ने निकाल लिया। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।